डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह एक बच्चे ने पूछा था कि गुरुजी इस तरह की एक रेखाखंड दिया हुआ है, इसको अनुपात में किस तरह विभाजन करते हैं। अनुपात दे रखा है 2:3, 3:4, 4:5। तो उसमें उस बच्चे को जो मेन चीज़ थी वो क्लियर नहीं थी। मैंने क्लास में आपको बताया था, लेकिन आप घर पे आपने प्रैक्टिस नहीं की। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ, इस पर ध्यान देना। सबसे पहले जो भी रेखाखंड हमें दे रखा है उस रेखाखंड को खींच लो, कितने भी सेंटीमीटर का है। मैं यहाँ 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ले रहा हूँ। इस तरह मैं 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। मैंने ए बी नाम दे दिया, 8 सेंटीमीटर। अब इसको मान लो हम 3:4 में विभाजन कर रहे हैं। 3:4 में विभाजन करते समय हमें इसका योग करना है। ये ध्यान में रखना कि 3 + 4 = 7। कोई भी अनुपात हो, 2:3 में दे रखा है तो 2 + 3 = 5। कोई भी अनुपात है, आप अनुपातों का योग करोगे। इसके बाद में बिंदु ए पर एक न्यून कोण का निर्माण करते हैं। न्यून कोण आप सभी जानते हो, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ हम एक न्यून कोण का निर्माण करेंगे। इस तरह मैं एक रेखा खींचता हूँ जो कि बिंदु ए के साथ न्यून कोण बनाती है। इस रेखा को मैं AX नाम दे दिया। क्लासरूम में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम एक न्यून कोण का निर्माण करते हुए अनुपातों में विभाजन करते हैं। अब इसमें एक बात जो ध्यान में रखने की है, मेन बात यही कि आप अनुपातों का योग कर चुके हो, तो हम जितना भी योग हमें आया है उसके समान भाग कर लेते हैं। एक भी कोई भी चाप समान 7 भागों में विभाजन करना है तो 7 टुकड़े करते हैं। देखिए, मैं बिंदु ए पर प्रकार को फिक्स करता हुआ इसके 7 टुकड़े करूँगा। 1, 2, 3। प्रकार हिलना नहीं चाहिए और ये समान भाग होने चाहिए, इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। अब गणित हम कितने भाग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। चूँकि हमारा अनुपातों का योग 7 आ रहा है तो हम 7 समान भाग करते हैं। तो मैं इनको बिंदु नाम दे दूं। ए है, ए के बाद में मैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। A7 में हमको पता चल गया कि इस रेखा के समान 7 भाग हो गए। तो जो अंतिम बिंदु होता है A7 है, उसको हम रेखा के बी बिंदु से मिला देते हैं। देखिए, इस तरह में स्केल की सहायता से इसको मिला रहा हूँ। मिलाने के बाद में जो मेन बात जो आ रही है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँ। A7 पर हम एक कोण देखते हैं, क्योंकि हमको B7 जो A7 जो है, A7B जो रेखा है, इसके समांतर रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए हमको पता है कि हम ये जो एंगल है ये बराबर का एंगल होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, मैं एक चाप काटता हूँ उस बिंदु से। चाप आपका छोटा बड़ा जैसा भी हो, लेकिन ध्यान रहे कि वो चाप घटे बढ़े नहीं। इतना ही चाप कहाँ काटना है आपको? 3:4 में तो 3 भाग इधर रहने चाहिए, 4 भाग इधर रहने चाहिए। तो A3 पर हमें
इतना ही चाप काट दूंगा। ये देखिए, ये 3 पे मैंने इतना ही चाप काट दिया। उसके बाद में इस प्रकार को इस बिंदु से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहाँ ये चाप काट रहा है वहाँ से और इस तरह रेखा पर हम चाप काटते हैं। जहाँ भी ये दोनों बिंदु मिले हैं, जहाँ भी चाप ने काटा है, इस तरह इस बिंदु पर हमने चाप काट दिया। ध्यान रहे, वही चाप इस बिंदु से लेके हम यहाँ काट देते हैं। इसको इससे मिला देते हैं। ये देखिए, ये जो एंगल है जितने का है, ये एंगल ही उतने का है। ये एंगल बराबर होंगे तो ये रेखा जो है, मैं इसका कोई भी नाम दे दूं, सी नाम दूं, पी नाम दूं, तो A7B है, ये समांतर होगी A3P के। ये समांतर रेखा। इस तरह हम देखते हैं कि 3 भाग तो इधर हो गए, 1 2 3, और 4 भाग इधर, अर्थात ये जो है हमें 3:4 में विभाजित हो गया। अब जो डियर स्टूडेंट्स जो बात आती है वो है रचना। हमने किस तरह रचना की, तो रचना के पद मैंने आपको क्लास में बताए थे। रचना में प्रथम बार क्या किया हमने, स्केल की सहायता से AB बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। नंबर 2, AB के बिंदु A पर, AB के बिंदु A पर न्यून कोण का निर्माण किया। न्यून कोण का निर्माण किया, जो कि रेखा AX से दर्शाया गया है। AX से दर्शाया, AX आपको दिख रहा है। रचना में आप जैसे जैसे सवाल करोगे वैसे वैसे ही आपको पॉइंट लिखने हैं। रचना में पद कोई मिस नहीं होना चाहिए। आपने जो काम किया है और जैसे किया है उसी प्रकार रचना में हमको लिखना है। तीसरा बिंदु हम क्या लेंगे, उसके बाद हमने क्या किया, देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने रेखा AX को समान 7 भागों में विभाजित किया है। जो न्यून कोण बना रही है, न्यून कोण वाली रेखा AX को समान 7 भागों में विभाजित किया। समान 7 भागों में विभाजित कर लिया, जिसको हम नाम दे दिया A1, A1 A2, A2 A3। इस तरह आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, फिर भी इसी तरह A6 A7, इसी तरह ये आपने लिख दिया। उसके बाद में AX के बिंदु A7 को B से मिलाया। AX के बिंदु A7 को B से मिलाया। हो सकता है आपको देखने में कुछ परेशानी आ रही है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखें, सुने, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि रचना के पद में क्या बताना चाह रहा हूँ। तो B को A7 से मिला दिया, लिख दिया AX के बिंदु A7 को B से मिलाया। 5वां पद आपको लिखना है कि A7B के समांतर रेखा
खींची, कौन सी? A3P। इस समांतर रेखा खींचने में आपको जो भी समस्या आई मैं उसको दोबारा शेयर करना चाहता हूँ आपसे। इसी पॉइंट पे आके वो स्टूडेंट अटका था कि गुरुजी समांतर रेखा का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको पुनः बता दूं कि A7 जो बिंदु से हम एक चाप काटते हैं जो कि दोनों रेखाओं को काटता है। चाप काट दिया। चाप काटने के बाद में उसी चाप से हम A3 बिंदु, जहाँ भी आप जिस बिंदु पर आपको समांतर रेखा खींचनी है उस पर चाप काटते हैं। चूंकि हमें यहाँ A3 पे समांतर रेखा खींचनी तो इस तरह एक चाप काट दिया। चाप काटने के बाद में AX के रेखा A6 से हमने B7 जो हमने रेखा मिलाई थी उसको चाप काटा। उसी प्रकार बिंदु A3 पर भी हमने एक चाप काटा जो कि चाप आपको दिख रहा है। इस चाप को हमने जहाँ भी काटा है मिला दी। इस तरह हमें एक रेखाखंड है उसका 3:4 में विभाजन हो गया। डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ ये आपके समझ में आ गई होगी सारी चीज़। फिर भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो एक बार पुनः आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें आपको 3 या 4 नंबर जब भी मिलेंगे जब आप सही तरह से रचना के पद लिखे होंगे। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जैसे जैसे इसका निर्माण किया है, जैसे जैसे आपने विभाजन किया है वैसे वैसे आप रचना के पद लिख दीजिए। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं। कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हो। ओके।